बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी चाय के साथ हम बना रहे हैं नमक पारे। और नमक पारे हम बना रहे हैं बहुत आसान, इतने आसान कि आपकी सोच है। ये जी हम बना रहे हैं पराठे के साथ। जैसे हमारे पास आटा गूंदा हुआ पड़ा होता है तो वही पराठा रोटी उसी से हमने ये बनाए। बहुत आसान और मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं। चलें आपको भी इसकी रेसिपी बताते हैं कैसे हमने बनाए हैं जी। तो ये नमक पारे हम बनाएंगे पराठे से। इसके लिए मैंने जो हमारा आम इस्तेमाल में आटा होता है, लाल वाला, ये चक्की का आटा है, वही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बहुत ही मज़े के इसके बनेंगे। चलें जी, ये पेड़ा है तो इसको थोड़ा सा खुश्का लगा के इसकी रोटी मैं बेल लेती हूँ जी। तो इसको हम जैसे पराठा बेलते हैं बेल लेते हैं। रोटी हमने बेल ली है, अब इसके ऊपर हम घी लगा देंगे जैसे पराठे पे हम लगाते हैं। और इसके ऊपर खुश्क आटा हम स्प्रिंकल कर देंगे जैसे हम पराठे का पेड़ा तैयार करते हैं। दोबारा से हमने इसको फिर से पेड़ा बना लेना है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। ये तकरीबन 1 चुटकी मैं नमक की डाल रही हूँ। अगर आटे में नमक नहीं है तब आप डालें। अगर आप आटे में नमक पहले से डालते हैं तो मत डालें, क्योंकि मैं नमक नहीं डालती और मैं नमक पारे बना रही हूँ तो मैं थोड़ा सा इसमें नमक डाल देती हूँ। अब इसका हम पेड़ा दोबारा से बना लेते हैं। इसको हम ये सारा फोल्ड करके जैसे हम पराठे का बनाते हैं तो उसी तरह एक पेड़ा बना जी। तो इसका पेड़ा बना लेते हैं जैसे हम पराठे का बनाते हैं। फिर से इसको बेल लेते हैं। अब ये पराठा हमारा दोबारा से तैयार है। एक दफ़ा हमने इसको बेला और घी और खुश्का हमने इसको लगाया। अब दोबारा से हमने इसका पेड़ा बना के रोटी बेल लिया। अब इसकी कटिंग करते हैं जी। तो अब छुरी से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। जैसे आपको पतले मोटे जितने आपको इसका साइज़ बनाना है उसी हिसाब से कटिंग कर लें। बहुत ही मज़े के ये बन के तैयार होते हैं। कोई आपको अलग से आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। वही जो हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं वही आटा हमारे पास हर वक्त गूंदा हुआ मौजूद होता है, उसी से आप बना लें। एक रुख की कटिंग होगी। अब थोड़ा सा तिरछा करके इसको हम काट लेते हैं, बल्कि इतनी ही कटिंग करते हैं। और अब इनको मैं घी गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है तो उसमें डाल देती हूँ। सॉरी, ऑयल हमारा गर्म है। अब इसमें ये डाल देते हैं ये सारे इस तरह ही। थोड़ा सा इनको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जी, तो इनको बहुत ही अच्छा कलर आ गया। अब इनको निकाल लेते हैं। सारे हो गया तैयार। आप देख रहे होंगे ये कितने क्रंची और मज़े के ये बन के तैयार हुए हैं। बहुत ही अच्छा गोल्डन सा कलर आया। चले जी, इनको अब बाकी सारे में ये सारे एक और कढ़ाई होगी उनको भी बना लेती हूँ, तो फिर आपको इनको सर्व करके दिखाते हैं। तो अब चाय रख लेते हैं। और सबसे पहले मेरे तरीके से मैं चाय बना रही हूँ। हम 2 कप इसमें दूध डाल देंगे पैन में। चूल्हा ऑन कर देते हैं और 1 कप इसमें पानी डाल दूँगी। इसको बॉयल आने देते हैं। इस तरह दूध और पानी को अच्छे से बॉयल आने दें। 2 से 3 मिनट इसको अगर आप पकाते हैं ना, बहुत टेस्टी चाय बनती है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है चाय का। पानी का कच्चापन भी ख़त्म हो जाता है और दूध पानी अच्छे से मिक्स होके ये पक जाता है। अब डाल देंगे पत्ती। पत्ती हम अपने टेस्ट के मुताबिक डालेंगे। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें, अगर कम करते हैं तो कम डालें। 1 टीस्पून मैंने डाल दिया। थोड़ी सी मैं और डाल देती हूँ, आधा टीस्पून तकरीबन। और 1 टीस्पून मैं इसमें सौंफ डाल रही हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सौंफ का भी। कभी इलायची डाल लिया करें, कभी सौंफ, बहुत ही मज़े की। बल्कि थोड़ी सी अदरक भी मैं इसमें डाल देती हूँ। ज़रा सी अदरक मैंने बारीक टुकड़ों में काट दी है, ये भी डाल देंगे। इसका भी अच्छा टेस्ट आता है।
इससे खाना हज़म बहुत अच्छा हो जाता है। अगर ऐसी चाय आप बना के पीते हैं ना, सौंफ अदरक इलायची डाल के, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका और हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है। और साथ साथ मैं चूल्हे की भी सफाई कर देती हूँ, क्योंकि इसके हमने चम्मच रखा था और उसका ऑयल इधर लग गया। साथ ही आप चूल्हा साफ़ करते जाएं, ये एक बहुत ही अच्छी टिप मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो जो भी कुकिंग करने वाली ख़वातीन होती हैं उनको बहुत ही पता होता है इस चीज़ का, कि साथ साथ सफाई का कितना वो होता है, कि जितना आप कुकिंग को टाइम देते हैं उससे ज़्यादा आप किचन को सफाई में देते हैं। मैं तो सारा दिन यही लगी रहती हूँ। चलें जी, चाय हमारी होगी तैयार। इसको डालते हैं कपों में और सर्व करके आपको दिखाते हैं जी। तो मैं इसको सर्व करने लगी थी, मुझे याद आया मैंने चीनी नहीं डाली। हम फीकी चाय पीते हैं, क्योंकि हमारे घर में मीठा इतना नहीं पिया जाता, और किसी ने अगर डालना भी है तो वो अपनी पसंद का मीठा डालते हैं। आप अपनी पसंद का चाहें तो इधर डालें। अगर बाज़ लोग पकती हुई चाय में मीठा डालते हैं तो ऐसा भी डाल सकते हैं, मगर कुछ हमारे घर में 2 लोग हैं जो फीकी पीते हैं और 1 कप मैंने मीठा बनाना है, तो इसलिए फिर मैंने इसमें मीठा नहीं डाला, सॉरी इसके लिए जी। तो हमारे ये नमक पारे और चाय बन के तैयार है। बहुत ही मज़े के ये बने हैं। आपको मैं दिखाती हूँ कि ये देखें, इनकी बहुत ही मज़े के क्रिस्पी बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर आप एक दफ़ा मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान और झटपट। आटा गूंदा हुआ फ्रिज में भी रखा होता है कई दफ़ा, और हमें चाय बनाने के साथ कुछ चाहिए होता है चाय के साथ, और मेहमान आ जाते हैं अचानक से, तब भी आप यही फार्मूला इस्तेमाल करके झटपट नमक पारे बना सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।